नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन मिश्रा। आप सभी का नॉलेज केंद्र में हार्दिक स्वागत है, जहां आपको स्टडी से रिलेटेड बेस्ट कंटेंट्स मिलते हैं। आज है 28 जुलाई, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज के करंट अफेयर्स के बेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, विच स्टेट विल होस्ट द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम इन 2021, यानी कौन सा राज्य 2021 में खेलो इंडिया के युवा गेम के चौथे संस्करण की मेज़बानी करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए सिक्किम, हरियाणा, झारखंड या फिर गोवा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा जो राज्य सरकार है, वहाँ पे 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम 4th एडिशन होने वाला है। तो इसके बारे में हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लें। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू और उनके साथ एक्टर हैं। और यहाँ पे जो आप 4 लोगों को देख रहे हैं, किरण रिजिजू एक्टर सहित, जो कि कराटे में विनर हैं। और दोस्तों, हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख ले। तो जो हरियाणा है, वहाँ पे होस्ट होने वाला है चौथा संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स। और जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर है, यानी मनोहर लाल खट्टर और यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, उन्होंने अनाउंस किया सैटरडे को। कब किया? सैटरडे को उन्होंने अनाउंस किया कि जो गेम्स है वो हेल्ड किया जाएगा पंचकुला में, हरियाणा के पंचकुला में यहाँ पे हेल्ड किया जाएगा। और ये जो अनाउंसमेंट थी वो यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया। यूजुअली द खेलो इंडिया यूथ गेम्स टेक प्लेस इन जनवरी ऑफ एवरी ईयर, यानी जनवरी में यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हर साल होता था। लेकिन इस साल जो यहाँ पे कोविड-19 पेंडेमिक फैली थी, तो उसकी वजह से इसको पोस्टपोन करना पड़ा। तो किसने यहाँ पे बोला? किरण रिजिजू जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे जो जनवरी में हर साल होता था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो इस साल यहाँ पे पोस्टपोन करना पड़ा और 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा, टोक्यो ओलंपिक्स। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा की बात करें तो इसका कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो आपने देखा, किरण रिजिजू। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन विल स्टार्टेड अस्त्रोस मिशन, यानी कौन सा संगठन अस्त्रोस मिशन शुरू करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए नासा, इसरो, आईसीएमआर या फिर FSSAI। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है नासा। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अस्त्रोस मिशन यहाँ पे लॉन्च करने वाली, स्टार्ट करने वाली है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम जानते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिख रहा है, तो जो नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो यहाँ पे काम पे लगी है कि जो अस्त्रोस मिशन है उसका जो यूज़ है, एक फुटबॉल जो स्टेडियम है उसके साइज़ का ये अस्त्रोस यहाँ पे अस्त्रोस यहाँ पे फुटबॉल साइज़ स्टेडियम, यहाँ पे फुटबॉल साइज़ बलून लेंगे ताकि ये टेलीस्कोप को कैरी कर सकें अप इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर। कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फीयर ले जाने के लिए ओवर अंटार्कटिका। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन ए, नासा। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कारगिल विजय दिवस इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, यानी कारगिल विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 20 जुलाई, 22 जुलाई, 24 जुलाई या फिर 26 जुलाई। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 26 जुलाई। 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन डी, 26 जुलाई। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। तो यहाँ जैसे कि आप इंडियन आर्मी देख रही है, ये उस दिन की तस्वीर थी जब कारगिल दिवस से यहाँ पे इंडिया ने विजय प्राप्त की थी। और यहाँ पे आपको दिख रहा है सेलिब्रेटिंग 20 ईयर्स ऑफ कारगिल वॉर, यानी 20वां साल यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही है इंडियन फोर्स कारगिल वॉर की। और इनका थीम भी आप देख लीजिए, जो कि एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जा सकता है। थीम क्या है? रिमेंबर, रिजॉइस, रिन्यू। तो इसका थीम है। और यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन देख लें तो 26 जुलाई 1999 को जब ये हुआ था कारगिल वॉर, तो जो इंडियन आर्मी थी उन्होंने पाकिस्तानी फ़ोर्स और मिलिटेंट्स को, जो कि टेरिटरीज में आए थे, कारगिल रीजन कहाँ पे? जो जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे जो कारगिल वॉर हुआ था वो 7 दिन के लिए हुआ था।
60 दिन के लिए हुआ था। फाइनली कंक्लूडेड ऑन जुलाई 26 1999 और 60 दिन के बाद जुलाई 26 1999 को ख़त्म हो गया। उसके बाद से हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं 26 जुलाई को हर साल, ताकि हम अपने वीर जवानों को याद कर सकें, उनसे प्रेरणा ले सकें और उनसे सीख सकें। तो दोस्तों हमें बहुत गर्व है कि हमारे जवान हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, अपने देश के लिए सब कुछ त्याग दे रहे हैं। तो उन सभी को सैल्यूट करना चाहता हूँ मैं। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे जैसे कि आपको स्टेटमेंट दिख रहा है, जो भारतीय सेना है उन्होंने अपने 527 सोल्जर वॉर के टाइम यहाँ पे गया है, यानी 527 सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हो गए युद्ध के दौरान। और 2019 में 20वां एनिवर्सरी था कारगिल वॉर का। और जो इंडियन आर्मी थी उन्होंने डिसाइड किया कि जो ये 20वां एनिवर्सरी है कारगिल वॉर का, उसको हम एकदम अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो यहाँ पे जो आर्मी है उन्होंने रिलीज़ किया न्यू ईयर कैलेंडर 20 ईयर्स ऑफ कारगिल। तो उन्होंने न्यू ईयर कैलेंडर का 20 ईयर्स ऑफ कारगिल यहाँ पे रिलीज़ किया टू पे होमेज टू ऑल द सोल्जर्स हु फाउट इन द वॉर, लॉस्ट देयर लाइव्स और वेर सेवरली इंजर्ड। ताकि यहाँ पे जो भी सोल्जर्स है जो कि वीर गति को प्राप्त हुए, उन लोग को याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनसे प्रेरणा लेने के लिए, जो भी यूथ है उनसे प्रेरणा लें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है ऑप्शन डी 26 जुलाई। दोस्तों ये आपके डिफेंस एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा सकता है क्योंकि कारगिल के ऊपर है। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी वॉज इस्टेब्लिश इन विच स्टेट, यानी भारत की पहली हनी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना किस राज्य में हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए असम, तेलंगाना, गुजरात या फिर मणिपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात में भारत की पहली हनी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना हुई है, गुजरात में हुई है। और गुजरात की बात करें तो यहाँ के सीएम है विजय रूपाणी। विजय रूपाणी और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। दोस्तों हम इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है ये कैबिनेट मंत्रिमंडल का यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पे हुआ था बैठक। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिख रहा है, गुजरात इंडियाज़ फर्स्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी सेटअप एट NDDB इन आनंद डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे? आनंद डिस्ट्रिक्ट में हुआ। और इन गुजरात इंडियाज़ फर्स्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी हैज़ बीन सेट अप एट द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इन द आनंद डिस्ट्रिक्ट, यानी गुजरात में भारत का पहला हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी सेट हुआ किसके द्वारा? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि आनंद डिस्ट्रिक्ट में है। तो NDDB का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने यहाँ पे इसको बताया कि जो न्यू लैब है वो हनी के लिए टेस्ट किया जाएगा बाय सेफ्टी रेगुलेटर FSSAI फसा, यानी फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो भी फूड की सेफ्टी रहती है वो ये सब देखती है, ये रेगुलेटर देखती है, फूड सेफ्टी रेगुलेटर। और जो प्योरिटी ऑफ हनी है, अडल्ट्रेशन है, केमिकल सब्सटेंस है, रेसिड्यूज है, हैवी मेटल्स, एंटीबॉडीज़, ये सब यहाँ पे चेक किए जाएंगे। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ध्यान में रखिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच कंपनी हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी, यानी कौन सी कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बन गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए टाटा पावर इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री, अडानी पावर इंडस्ट्री या फिर स्विट्ज़रलैंड इंडस्ट्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री जो कंपनी है वो दुनिया की दूसरी मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी बन गई है, यानी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बन गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छा है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्री। तो दोस्तों हम इंफॉर्मेशन देख लें। तो जो रिलायंस इंडस्ट्री है उन्होंने एक्सन मोबाइल, जो कि अभी जो कि अभी सेकंड पे थी, उनको पछाड़ के दुनिया की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी बन गई है। और जो इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो रिकॉर्ड हाई, यानी ऊपर पहुंच गई। कितनी है? 14 लाख करोड़ रुपए। तो इसको भी ध्यान में रखिए। और उसके बाद ऑयल से लेके टेलीकॉम तक जो इनका रैंक है वो है 46 ग्लोबली ऑन मार्केट कैप।
किसके द्वारा? स्टॉक मार्केट डेटा के द्वारा यहाँ पे जो ऑयल से टेलीकॉम जो इनकी है वो 46 रैंक पे है इनका ग्लोबली, यानी पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट डेटा के द्वारा। और थर्सडे को रिलायंस का रैंक 48 था, जिसको यहाँ पे पीछे पछाड़ के एक्सन मोबाइल जो सेकंड पे थी उनको पीछे पछाड़ के 46 उनका रैंक हो गया, जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट देख रहे हैं। और इनका जो शेयर प्राइस था वो फ्राइडे को बहुत ही हाई पहुँच गया, वो था 2163 बिफोर सेटलिंग 8 रुपीज़ 2146.20, टेकिंग द कंपनी टू 46 पोजीशन, यानी 2 पोजीशन आगे हो गए एक्सन मोबाइल को पीछे पछाड़ के छोड़ के। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्री। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच कंपनी लॉन्च द यूपीआई ऑटो पे फीचर, यानी किस कंपनी ने यूपीआई ऑटो पे फीचर को लॉन्च किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गूगल पे, फ़ोनपे या फिर पेपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो ये कंपनी है ये यूपीआई ऑटो पे फीचर लॉन्च कर रही है। तो इसके बारे में हम जानेंगे, अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेंगे कि क्या है ये। तो हम आगे देखते हैं। तो यूपीआई आपको दिख रहा है जैसे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है। ओके दोस्तों, क्या है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने यूपीआई ऑटो पे फीचर लॉन्च की है। तो दोस्तों आई एम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिए हु इज़ द ऑथर ऑफ द पेंडेमिक सेंचुरी बुक रिसेंटली रिलीज, यानी हाल ही में जारी किए गए महामारी शताब्दी पुस्तक का लेखक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए जेम्स स्टोन, शॉन कील, मिल टेलर या फिर मार्क हॉनिक्स बॉम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मार्क हॉनिक्स बॉम। मार्क हॉनिक्स बॉम ने अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है महामारी शताब्दी, यानी पेंडेमिक सेंचुरी। तो इन्होंने लिखी है, जो अभी पेंडेमिक चल रही है उससे के बारे में लिखी है। तो किसने लिखा है? मार्क हॉनिक्स बॉम ने लिखा है। और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये पेंडेमिक के ऊपर है, और जो कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है उसके ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पहले ही बन गए हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, जो लेखक हैं इनके लेखक पुस्तक बन गई है तो इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन डी, मार्क हॉनिक्स बॉम। दोस्तों जैसे कि आपको फ़ोटो में दिख रहा है इनका ही नाम है मार्क हॉनिक्स बॉम। और थोड़ा हम इंफॉर्मेशन ले लें तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है द पेंडेमिक सेंचुरी अ हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल कॉन्टेजियन फ्रॉम द स्पेनिश फ्लू टू कोविड-19, यानी एक हिस्ट्री यहाँ पे लिखी गई है। यानी जो पुस्तक है उसके माध्यम से हमें बताया गया है कि जो हिस्ट्री है लिखी गई है ग्लोबल कॉन्टेजियन स्पेनिश फ्लू से कोविड-19 तक यहाँ पे लिखा गया है इसका इतिहास। तो इतिहास इसका लिखा गया है मार्क हॉनिक्स बॉम के द्वारा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ध्यान में रखिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन डी, मार्क हॉनिक्स बॉम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 दिया है व्हेन वॉज वर्ल्ड आईवीएफ डे सेलिब्रेटेड, यानी विश्व आईवीएफ दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए 20 जुलाई, 22 जुलाई, 25 जुलाई या फिर 27 जुलाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 25 जुलाई। 25 जुलाई को पूरे विश्व में यानी वर्ल्ड में आईवीएफ डे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी विश्व में आईवीएफ दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो चलिए हम इन्फॉर्मेशन थोड़ा हम देख लेते हैं। तो वर्ल्ड आईवीएफ डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया कहाँ जा रहा है? विजयवाड़ा, जो कि ऑसिस सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन। डॉक्टर सुजाता, जो कि यहाँ ऑसिस सेंटर की डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुजाता उनका नाम है। उन्होंने कहा है कि सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन जुलाई 24 आफ्टर द बर्थ डे ऑफ द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बोर्न ऑन दिस डे इन इंग्लैंड, यानी 25 जुलाई को मनाया जाता है। और जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी जो कि इंग्लैंड में जो पैदा हुई थी इस दिन, उसी के लिए यहाँ पे ये मनाया जाता है वर्ल्ड आईवीएफ डे। उन्होंने बताया है कि इससे यहाँ पे बहुत सारे कपल्स ओवरकम हो चुके हैं देयर इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स थ्रू इट्स सेंटर इन तेलुगु स्टेट्स एंड चेन्नई। और जो इनकी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स थी उससे जो कपल्स है वो बहुत ओवरकम कर चुके हैं
थ्रू इट सेंटर इन कहाँ कौन से सेंटर से तेलुगु स्टेट्स और चेन्नई के सेंटर से यहाँ पे ओवरकम कर चुके हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन सी 25 जुलाई। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 दिया है व्हाट पोजीशन डिड इंडिया हेल्ड इन द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, यानी वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में भारत किस स्थान पर है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए फर्स्ट, थर्ड, सेकंड या फिर फोर्थ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सेकंड, थर्ड। तो वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन यानी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट में इंडिया का जो पोजीशन है वो है थर्ड। तो इंडिया का पोजीशन है यहाँ पे थर्ड, और ये ग्लोबल यानी पूरी दुनिया की फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट की बात किया गया है, राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे पूरी ग्लोबल बात किया गया है, तो इसका यहाँ पे पोजीशन है थर्ड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन बी, थर्ड। दोस्तों थोड़ा हम इन्फॉर्मेशन देख लें तो जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट है हैज़ बीन रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो किसके द्वारा रिलीज़ किया गया, यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO, यूनाइटेड नेशंस द्वारा यहाँ पे रिलीज़ किया गया। FRA 2020 has examined the status of and trends in more than 60 forest-related variables in 236 countries and territories in the period 1990-20, यानी 2020 यानी इन्होंने एग्जामिन किया है कि कम से कम 60 फॉरेस्ट रिलेटेड वेरिएबल्स 236 कंट्रीज़ और टेरिटरीज में 1990 से 2020 तक यहाँ पे हो चुके हैं फॉरेस्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन बी, थर्ड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 दिया है विच कंट्री वॉज प्रिपेयरिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट डबल कंटेनर इलेक्ट्रिक रेल लाइन टनल, यानी कौन सा देश दुनिया का पहला डबल कंटेनर इलेक्ट्रिक रेल लाइन सुरंग की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए इंडिया, जापान, चाइना या फिर अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इंडिया। इंडिया ऐसी कंट्री है जो कि पहली कंट्री है जो डबल कंटेनर इलेक्ट्रिक रेल लाइन टनल यहाँ पे प्रिपेयर यानी शुरू कर रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है वर्ल्ड्स फर्स्ट रेल टनल फॉर डबल स्टेक इलेक्ट्रिक, तो दुनिया की पहली रेल टनल है जो कि डबल स्टेक इलेक्ट्रिक यहाँ पे है इनके पास। और हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख ले तो जो भारत है उन्होंने बनाया है 1 किलोमीटर लॉन्ग वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल दैट फिट्स डबल स्टेक कंटेनर्स, यानी भारत ने 1 किलोमीटर दूर तक जाने वाली पहली इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल बनाई है जो कि डबल स्टेक कंटेनर यहाँ पे फिट हुआ रहेगा। इट कट्स थ्रू अरावली माउंटेन ऑन द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर नियर सोना हरियाणा, यानी ये कट किया कहाँ तक किया गया, अरावली माउंटेन जो कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर में है, कहाँ पे है, सोना हरियाणा में। और जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंटेड किया गया था DFCCIL यानी डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा यहाँ पे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया गया है। द टनल ब्रेकिंग वॉज कम्प्लीटेड ऑन 24 जुलाई 2020 है, जो यानी जो टनल ब्रेकिंग है ये 24 जुलाई तक कंप्लीट हो गया था। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 12 महीने तक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, यानी इसको कंप्लीट होने में एक साल तो लगेगा। यानी अभी 2020 24 जुलाई को यहाँ पे इसका कंप्लीट हुआ टनल ब्रेकिंग का, तो ये जो प्रोजेक्ट है वो 24 जुलाई 2021 तक कंप्लीट हो सकता है प्रोजेक्ट। और हम थोड़ा इंडियन रेलवेज़ के बारे में जानें तो यहाँ के यूनियन रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, यहाँ के चेयरमैन हैं रेलवे बोर्ड के VK यादव, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, सुरेश चन्ना बसप्पा अंगड़ी, कौन है, चन्ना बसप्पा अंगड़ी। तो दोस्तों इसको यहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी मिनिस्टर के ऊपर आते हैं तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम्स में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन है इंडिया। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिए अकॉर्डिंग टू सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम व्हाट वाज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इन इंडिया 2016-18, यानी नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार भारत की मातृ मृत्यु दर 2016-18 में कितनी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए 110, 111, 112 या फिर 113। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 113। तो जो अकॉर्डिंग टू सैम्पल
यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा जो इंडिया की मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है 2016-18 में वो थी 113 नंबर पे, यानी इतनी है कि मृत्यु दर थी, यानी मृत्यु दर भारत की नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार 113 थी। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको ध्यान में रखिए। दोस्तों आई एम क्वेश्चन नंबर, तो दोस्तों हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लें। तो यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो बिटवीन 2016 एंड 2018 ड्रॉप टू 113 इन इंडिया, ऑलमोस्ट 100 डेथ्स लेसर देन इन द 2007-9 पीरियड, यानी कम से कम 100 जो डेथ है वो कम हो गई है 2007 से 9 पीरियड तक। और जो MMR है उन्होंने डिफाइन किया नंबर ऑफ मटेरियल डेथ्स ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट MMR द्वारा की गई, यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन डी 1013। तो दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिख रहा है, तो जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है इंडिया में वो डिक्लाइन की गई थी 1013 2016 से 18 तक, और 122 2015 से 17 तक, और 130 हो गया था 2014 से 16 तक, अकॉर्डिंग टू द स्पेशल बुलेटिन ऑन मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया 2016-18 रिलीज बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम द्वारा रिलीज़ किया गया। ओके दोस्तों आज के 28 जुलाई के बेस्ट क्वेश्चंस के आंसर यहाँ आपको मिले। तो अब आपकी बारी, आपके लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम लेके आए हैं जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑपरेशन लेजेंड इज़ रिसेंटली इन न्यूज़, इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री, यानी ऑपरेशन लेजेंड हाल ही में समाचार में है या किस देश की एक पहल है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए अमेरिका, इज़राइल, केन्या या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ऑपरेशन लेजेंड नाम कर की एक इनिशिएटिव है, तो ये न्यूज़ में आई थी। तो ये कौन से देश से रिलेटेड है, कौन सी देश से यहाँ पे रिलेटेड है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ओके दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट्स लाते रहें। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, खुश रहिए और लोगों को भी खुश रखिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।